हेलो बच्चों। आज हम क्लास सिक्स्थ की इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है पूर्वी, उसका यूनिट 2 फ्रेंडशिप का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड करने जा रहे हैं। बच्चों, अनलाइकली का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैपन। कोई चीज जो कि हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हो सकती है, उस चीज को हम अनलाइकली कहते हैं। तो यहाँ पर दो अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी दी है। दो ऐसे लोगों की स्टोरी दी है जिस जो कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बच्चों, यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी है, पहले इसे कर लेते हैं। Friends are an important part of our lives. Why do you think so? Share your idea with your friend. What do you do when you are with your friends and how do you feel? तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो दोस्त हैं वो हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है? आपकी इस पर जो भी राय है आपको वो अपने दोस्त के साथ शेयर करनी है। फिर इसके बाद आपको बताना है कि व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स। जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो आप क्या-क्या करते हैं? एंड हाउ डू यू फील, और आपको कैसा लगता है? तो यहाँ पर आपको इन चीजों का आंसर देना है। हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। फ्रेंड्स हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं बिकॉज दे मेक्स अस फील हैप्पी, सपोर्टेड एंड अंडरस्टूड। क्योंकि वो हमें खुश करते हैं, हैप्पी करते हैं, सपोर्टेड फील कराते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला इंसान है, और अंडरस्टूड फील कराते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें भी कोई समझता है। तो जो दोस्त होते हैं वो हमारी जिंदगी का इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनके साथ हम खुश होते हैं, सपोर्टेड और अंडरस्टूड फील करते हैं। दे हेल्प अस व्हेन वी आर सैड। जब हम दुखी होते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं। शेयर आवर जॉयज एंड मेक्स एवरी मोमेंट फन। हमारे जॉय को हमारे साथ शेयर करते हैं, हमारी खुशी को हमारे साथ शेयर करते हैं, और हर मोमेंट को बहुत ही मजेदार बना देते हैं, बहुत ही फनी बना देते हैं। फिर इसके बाद बच्चों आपसे पूछा था कि व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील। जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो तो आप क्या-क्या करते हो और आपको कैसा फील होता है? तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि व्हेन आई एम विद माय फ्रेंड्स आई प्ले गेम्स, टॉक अबाउट मैनी थिंग्स, स्टडी टुगेदर एंड शेयर माय लंच। कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तो मैं गेम खेलता हूँ, अलग-अलग चीजों के बारे में बातें करता हूँ, अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करता हूँ, अपना लंच उनके साथ शेयर करता हूँ। एंड हाउ डू यू फील में लिख सकते हैं कि आई फील हैप्पी, सेफ एंड लव्ड व्हेन आई एम विद देम। कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ, जब मैं उनके साथ होता हूँ तो मुझे हैप्पी, सेफ और लव्ड फील होता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों आपसे बोला है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द स्पेसेस गिवन बिलो। शेयर योर completed sentences with your classmates and teacher. One has done for you. नीचे बच्चों आपको कुछ शेप दे रखी हैं और ये आपको कंप्लीट करनी है। दोनों ही शेप की एक एक जो आंसर है वो आपको फिल करके दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो तो आप क्या-क्या करते हो। आपको यहाँ पर, यहाँ और यहाँ उसका आंसर लिखना है। इसके अलावा जब आप अपने दोस्त के साथ होते हो तो आप कैसा फील करते हो, वो आपको यहाँ, यहाँ और यहाँ लिखना है। तो एक-एक तो इन्होंने पहले से आपको करके दिया हुआ है। इसके अलावा जो 2-2 कॉलम ब्लैंक हैं, वो आपको फिल करने हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप लिख सकते हैं कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तो मैं बातें करता हूँ या फिर स्टडी करता हूँ। जैसे इन्होंने पहले से दिया था कि हम प्ले करते हैं, टॉक करते हैं और स्टडी करते हैं, ये हमने लिख दिया। इसके अलावा जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो तो आप कैसा फील करते हो वो आपको यहाँ लिखना है। तो इन्होंने लिख रखा है कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तो मैं हैप्पी फील करता हूँ। इसके अलावा जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं बच्चों तो बहुत ही रिलैक्स्ड फील करते हैं, और साथ ही हम बहुत ही सपोर्टेड और अंडरस्टूड फील करते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी आपको अपने दोस्तों के साथ फील होता है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बच्चों बोला है, इस चैप्टर का टाइटल है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। तो व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली। अनलाइकली का क्या मतलब हो सकता है वो आपको अपने ग्रुप में डिस्कस करना है और फिर अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। तो बच्चों हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अनलाइकली का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट लाइकली टू बी हैपन। कोई चीज जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं थी कि हो जाएगी। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं अनलाइकली मीन्स समथिंग that is not expected to happen.
इसके अलावा बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है, कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स, शेयर योर आंसर विद योर टीचर, कि क्या आप कुछ अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हैं? क्या आपने कभी कोई अनलाइकली फ्रेंड्स देखे हैं? आपको अपना आंसर टीचर के साथ शेयर करना है। तो बच्चों हाँ, हमने टॉम एंड जेरी को देखा है कि वो किस तरीके से एक दूसरे के फ्रेंड्स भी हैं और एनिमी भी है। तो इसका आंसर बच्चों आप कुछ ऐसे पेयर लिख सकते हैं जो कि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो फ्रेंड बनेंगे, लेकिन वो फिर भी फ्रेंड्स बन गए। जैसे कि एक कैट और एक माउस, टॉम एंड जेरी में होता है ना बच्चों, एक कैट और एक माउस जो है वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। या फिर आपने एलिफेंट और आंट की स्टोरी पढ़ी होगी, तो एक एलिफेंट और एक आंट जो है वो फ्रेंड्स बन गए। इसके अलावा आपकी क्लास में एक बहुत ही क्वाइट सा बच्चा हो जो कि एक बहुत ही शरारती एक नॉटी बच्चे के साथ दोस्त बन जाए, तो वो भी बहुत ही अनलाइकली फ्रेंडशिप होगी बच्चों। तो हम इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, अ ब्राइट स्टूडेंट एंड अ नॉटी वन। तो इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ रॉयल स्टेबल्स। गजराज जो कि एक एलिफेंट है, वो रॉयल स्टेबल यानी कि राजा का जो अस्तबल है, स्टेबल का मतलब होता है बच्चों ऐसी जगह जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है। यूजुअली घोड़ों के रखने की जगह को स्टेबल कहा जाता है। तो जो गजराज नाम का हाथी है, वो रॉयल स्टेबल के जो सबसे बेस्ट बूथ था, जो सबसे बेस्ट जगह थी, वहां रहा करता है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज and he had ordered that the elephant should be well looked after। जो किंग था, जो वहां का महाराज था, वो गजराज को बहुत ही पसंद किया करता है और उसने ये ऑर्डर दे रखा था कि उस हाथी की यानी कि गजराज की बहुत ही अच्छे से देखभाल की जाए। In spite of royal comforts, गजराज was sad because he had no friends। In spite का मतलब होता है के बावजूद। तो बच्चों रॉयल कंफर्ट्स के बावजूद मतलब इतने राजसी ठाट बाट के बावजूद जो गजराज था वो हमेशा दुखी रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं है, गजराज के कोई फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए इतना राजसी सुख होने के बावजूद भी वो हमेशा दुखी रहता है। द महावत और द एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। जो उसका महावत होता है यानी कि जो एलिफेंट का ट्रेनर होता है, वो इकलौता है ऐसा इंसान होता है जिसके साथ गजराज का इंटरेक्शन होता है। मतलब गजराज का इंटरेक्शन उसके महावत यानी कि उसके ट्रेनर के अलावा और किसी के साथ होता ही नहीं है। वो और किसी के साथ न मिल पाता है, न मस्तियां कर पाता है, उसका कोई दोस्त ही नहीं है, इसीलिए वो हमेशा सैड रहता है। द महावत वॉज अ काइंड मैन who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily। जो महावत होता है वो बहुत ही काइंड मैन होता है, बहुत ही दयालु आदमी होता है, जो कि गजराज को खाना खिलाया करता है और उसे एलिफेंट पॉन्ड में डेली नहलाता भी है। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। वो बहुत अच्छा केयर टेकर तो है, लेकिन वो फ्रेंड नहीं है। मतलब वो गजराज की इतने अच्छे से देखभाल तो करता है, लेकिन वो उसका दोस्त थोड़ी ना है, वो तो केयर टेकर है। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि गजराज नाम का जो हाथी है वो रॉयल स्टेबल के सबसे बेस्ट बूथ में रहता है। जो राजा है वो गजराज को बहुत ही पसंद करता है, इसलिए उसने ऑर्डर दिया था कि उस हाथी की बहुत ही अच्छे से देखभाल की जाए। इतने रॉयल कंफर्ट होने के बावजूद भी गजराज हमेशा सैड रहता है क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं होते हैं। उसका जो ट्रेनर होता है, महावत होता है, वही एक लौता ऐसा इंसान होता है जिसके साथ उसका कभी इंटरेक्शन होता है। हालांकि उसका जो महावत होता है वो बहुत ही दयालु, बहुत ही अच्छा इंसान होता है। वो उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाता है, डेली एलिफेंट पॉन्ड में ले जाकर के नहलाता भी है, वो उसके बहुत अच्छे से केयर करता है। तो वो बहुत अच्छा केयर टेकर तो है, लेकिन वो उसका दोस्त नहीं है, इसीलिए जो गजराज है वो बहुत ही दुखी रहता है। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद, थॉट गजराज। गजराज जो है वो हमेशा यही सोचता रहता है कि काश मेरे पास कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। एक शाम एक कुत्ता उसके स्टेबल में भूल से आ जाता है।
स्ट्रेट का मतलब होता है केम बाय मिस्टेक, यानी कि भूल से आ जाना, यानी कि भटका हुआ, एक भटका हुआ कुत्ता जो कि भूल से उसके स्टेबल में आ जाता है। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वाज टायर्ड एंड हंग्री। गजराज को ये बहुत ही साफ साफ दिख रहा था कि वो जो विजिटर है, यानी कि वो जो डॉग है, वो बहुत ही टायर्ड है, थका हुआ है और साथ में ही बहुत ही भूखा है। टायर्ड का मतलब होता है थका होना और हंग्री का मतलब होता है भूखा। तो गजराज को ये साफ-साफ दिख रहा था कि वो जो विजिटर है, यानी कि वो जो डॉग है, वो बहुत ही थका हुआ है और भूखा है। He pushed some of the food he was munching towards the dog. Munching का मतलब होता है बच्चों चबाना। तो जो एलिफेंट होता है, गजराज होता है, वो थोड़ा सा खाना जो कि वो खा रहा था, वो कुत्ते की तरफ भी पुश कर देता है, खिसका देता है। The visitor wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks, and then turned his full attention to the food in front of him. Waved का मतलब होता है बच्चों साइड बाय साइड हिलाना और कन्वे का मतलब होता है जाहिर करना, कम्युनिकेट करना। तो जो विजिटर होता है, यानी कि वो जो डॉग होता है, वो अपनी पूंछ को हिलाता है और एलिफेंट की तरफ देखते हुए उसे थैंक यू कन्वे करता है, यानी कि उसे थैंक यू बोलता है और फिर अपना पूरा का पूरा ध्यान खाने की तरफ लगा लेता है जो कि उसके सामने रखा हुआ था। As soon as he finished eating, he fell asleep. और जैसे ही वो खाना खत्म करता है, वैसे ही उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह जब महावत स्टेबल में आता है, तो वो देखता है कि वहां पर एक स्ट्रे डॉग भी है। स्ट्रे का मतलब होता है बच्चों आवारा। ऐसा जानवर जिसका कोई मालिक नहीं है, जो कि भटका हुआ है, उसे स्ट्रे कहते हैं। तो अगली सुबह जब महावत स्टेबल में आता है, तो वो देखता है कि वहां पर एक स्ट्रे डॉग भी है। He did not mind the dog. वो कुत्ते को भगाता नहीं है। उसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वहां पे कुत्ता आया हुआ है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि वो नोटिस करता है that गजराज seems to like the company, कि गजराज को, हाथी को उस कुत्ते की कंपनी, उस कुत्ते का साथ अच्छा लग रहा है। तो जब महावत ये चीज नोटिस करता है कि गजराज को डॉग की कंपनी पसंद आ रही है, तो इसी वजह से वो डॉग को भगाता नहीं है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग विच द एनिमल एक्सेप्टेड, वेगिंग हिज टेल। क्रम्स का मतलब होता है बच्चों स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, खाने का छोटा छोटा टुकड़ा। तो जो महावत होता है, वो कुत्ते के आगे भी थोड़े से क्रम्स फेंक देता है, थोड़ा सा खाना फेंक देता है, जिसे वो डॉग अपनी पूंछ हिलाते हुए बहुत ही खुशी के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. Accompanied का मतलब होता है बच्चों went with someone, यानी कि किसी के साथ जाना। तो जब एलिफेंट यानी कि जो गजराज होता है, वो नहाने के लिए एलिफेंट पॉन्ड में जा रहा होता है, तो जो डॉग होता है वो भी अपने दोस्त के साथ आता है। वो डॉग भी महावत और एलिफेंट के साथ एलिफेंट पॉन्ड में जाता है। Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk. प्लंजिंग का मतलब होता है बच्चों जंपिंग करना, यानी कि कूदना। तो जो एलिफेंट है, वो पानी में कूद जाता है और फिर अपनी बड़ी सी सूंड में खूब सारा पानी भर करके अपने आप को खूब बढ़िया से शार देता है, खूब बढ़िया से नहलाता है। एज द डॉग वॉच्ड, और जो डॉग होता है वो देख रहा होता है। द एलिफेंट took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend. और फिर उसके बाद जो एलिफेंट होता है, वो अपनी बड़ी सी सूंड में खूब सारा पानी भर के अपने दोस्त के ऊपर, यानी कि उस डॉग के ऊपर प्लेफुल तरीके से, मस्ती में, मजाक में वो पानी फेंक देता है, स्प्लैश कर देता है। स्प्लैश का मतलब होता है फेंकना। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि पहले तो जो एलिफेंट होता है वो खुद पानी में कूद जाता है, प्लंजिंग कर जाता है, फिर अपनी सूंड में पानी भर के पहले खुद को खूब सारा नहलाता है, फिर इसी सूंड में पानी भर के अपने दोस्त के ऊपर, यानी कि इस डॉग के ऊपर पानी को स्प्लैश करता है। द डॉग yelled for he hated taking shower. yelled का मतलब होता है बच्चों रोना। तो जो डॉग होता है बच्चों वो रोने लगता है क्योंकि उसे नहाने से नफरत होती है, उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। और जब एलिफेंट उसके ऊपर पानी फेंकता है, तो इसकी वजह से वो रोने लगता है। द महावत लाफ्ड, और जो महावत होता है वो ये सीन देख करके हंसने लगता है, खुश हो जाता है। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. जब वो घर वापस जा रहे होते हैं, तो जो एलिफेंट होता है, वो उस डॉग को अपनी सूंड से पकड़ के अपनी पीठ के ऊपर बिठा लेता है।
द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। जो कुत्ता होता है वो इस राइड से, इस सवारी से बहुत ही खुश होता है। डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना, हैप्पी होना। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग। एक फार्मर जो कि पास से ही जा रहा होता है वो उस कुत्ते को देखता है। बंटी, ही येल्ड। और फिर वो चिल्लाता है, बंटी। येल का मतलब होता है चिल्लाना। मतलब बच्चों, जब वो लोग वापस घर आ रहे होते हैं तो जो एलिफेंट होता है वो अपनी सूंड से पकड़ के उस कुत्ते को अपनी पीठ पर रख लेता है, और वो जो डॉग है वो भी इस राइड को बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है। तभी रास्ते में एक फार्मर जा रहा होता है जो कि उस डॉग को पहचान लेता है और फिर उसका नाम चिल्लाता है, बंटी। द डॉग रैन टू हिम। डॉग उसकी आवाज सुन के उसके पास भाग के जाता है। द फार्मर हग द डॉग एंड टोल्ड द महावत that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house। फिर वो जो फार्मर होता है, जो किसान होता है, वो डॉग को हक कर लेता है और महावत को बताता है कि जब से उसका डॉग डिसअपियर हुआ है, जब से उसका डॉग गायब हुआ है, तब से ही वो अपने डॉग को ढूंढ रहा है। He was glad he found him now। और अब उसे बहुत ही खुशी हो रही है कि उसे उसका कुत्ता मिल गया। The Mahawat had no objection to the farmer taking the dog home। महावत को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता जब फार्मर अपने डॉग को घर लेके वापस जा रहा होता है, क्योंकि बच्चों वो जो डॉग था वो तो फार्मर का ही था ना। तो जब फार्मर अपने डॉग को घर लेकर के जा रहा होता है तो महावत उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, वो उसको जाने देता है। The farmer tossed a rope around the neck of the dog, saying, "Come, Bunty, let's go home." जो फार्मर होता है वो बंटी के गले में एक रस्सी बांधता है और बंटी से कहता है कि बंटी चलो घर चलते हैं, लेट्स गो होम। इसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनका आंसर हम क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में कर चुके हैं। आप वहां से इसका आंसर देख लेंगे। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ स्टोरी में। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend। जब फार्मर डॉग के गले में बंधी हुई रस्सी को पुल करने लगता है, खींचने लगता है, तब डॉग को रियलाइज होता है, तब डॉग को ये समझ में आता है। रियलाइज का मतलब होता है बच्चों समझ में आना। तो तब डॉग को ये समझ में आता है कि उसे उसके दोस्त से यानी कि गजराज से दूर ले जाया जा रहा है। He yelped, the elephant winced, but neither the farmer nor the Mahawat noticed that two friends were in tears। He yelped, वो रोने लगता है। और जो एलिफेंट होता है वो भी विंस्ड हो जाता है। विंस्ड का मतलब होता है बच्चों श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस। जब हम डर के मारे सिकुड़ जाते हैं ना, डर के मारे, घबराहट के मारे जब हम ऐसे सिकुड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो उसे विंस्ड होना कहते हैं। तो जो डॉग होता है वो रोने लगता है और जो हाथी होता है वो भी घबराहट में सिकुड़ जाता है। बट ना तो फार्मर और ना ही महावत, दोनों में से कोई भी ये नोटिस नहीं करता कि दोनों दोस्त यानी कि डॉग और एलिफेंट दोनों ही आंसुओं से भरे हुए हैं, दोनों ही बहुत दुखी हैं। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महावत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड। अगले दिन जब लंच का टाइम होता है तो जो महावत होता है वो गजराज को उसका फेवरेट खाना देता है। When the Mahavat came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had been remained untouched। चोर्स का मतलब होता है बच्चों डेली ड्यूटीज, मतलब रोज के जो काम होते हैं ना उनको चोर्स कहा जाता है। तो अगले दिन लंच के टाइम में जो महावत होता है, जब वो गजराज को उसका फेवरेट खाना देता है और अपने बाकी के डेली चोर्स जो हैं, डेली के जो काम हैं, डेली की जो ड्यूटीज हैं वो करने के लिए चला जाता है। और उसके बाद जब वो अपनी ड्यूटीज को फिनिश करके थोड़ी देर बाद जब वापस आता है तो वो देखता है, वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है कि जो खाना था वो अनटच्ड पड़ा है, मतलब गजराज ने उसे छुआ तक नहीं है, वो खाना वैसे का वैसे ही वहां पे पड़ा हुआ है। वाई गजराज, आरंट यू हंग्री, ही आस्क्ड कंसर्न्ड। वो कंसर्न्ड होके, चिंतित होके गजराज से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट। जो एलिफेंट होता है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, जवाब ही नहीं देता। ही मे हैव स्लाइट इनडाइजेशन, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द महावत। फिर महावत सोचता है कि हो सकता है उसे थोड़ी सी इनडाइजेशन हो गई हो, बदहजमी हो गई हो, मतलब उसका थोड़ा सा हो सकता है पेट खराब हो, तो चलो मैं उसे खाने के लिए फोर्स नहीं करता हूँ। ये सोच करके महावत चला जाता है। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड नॉर द नेक्स्ट डे। और फिर जब रात होती है तो गजराज रात में भी खाना नहीं खाता, रात में भी अपना खाना टच नहीं करता है और अगले दिन भी नहीं खाता है। नाउ द महावत वॉज वरीड। अब जो महावत होता है उसे चिंता होने लगती है। वरीड का मतलब होता है चिंतित होना। तो अब वो चिंतित हो जाता है।
He ran his hand on Gajraj's tummy and felt there was nothing wrong. फिर वो अपने हाथों को गजराज के पेट पर रख करके देखता है, फील करता है और फिर उसे पता चलता है कि इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। ऐसे हम पेट पर हाथ रख के चेक करते हैं ना बच्चों, तो वैसे ही वो महावत जो है वो गजराज के पेट पर हाथ रख के चेक करता है और उसे वहां कुछ गड़बड़ नहीं दिखती है। Why was he not eating then? तो फिर ये खाना क्यों नहीं खा रहा है? Is he missing his friend, that dog? The महावत wondered. फिर महावत जो है वो सोचने लग जाता है कि क्या वो अपने दोस्त को, उस कुत्ते को मिस कर रहा है क्या? वो खाना क्यों नहीं खा रहा है? इस तरीके से जो महावत है वो सोच में पड़ जाता है। Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. और उसी समय अगर हम फार्मर के घर की बात करें, तो जो डॉग है उसे भी जब से घर में लाया गया है, जब से उसे दोबारा घर में लाया गया है, तब से उसने भी खाने को नहीं छुआ है, तब से उसने भी खाना नहीं खाया है। मतलब ना तो गजराज खाना खा रहा है और ना ही डॉग खाना खा रहा है। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. तो फार्मर को याद आता है कि जब बंटी एलिफेंट की बैक पर, एलिफेंट की पीठ पर बैठा हुआ था, तो वो कितना खुश लग रहा था, उसका फेस कितना हैप्पी लग रहा था। तो ये सोच करके जो फार्मर होता है वो बंटी से बोलता है कि क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? आई कांट सी यू गो हंग्री, सेड द फार्मर। फार्मर उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे भूखा नहीं देख सकता। इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच, गो टू हिम। अगर तुम्हें अपने दोस्त की इतनी याद आ रही है तो तुम उसके पास जाओ। द फार्मर रिमूव्ड द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग। और फिर वो जो फार्मर होता है, जो किसान होता है, उसने जिस रस्सी से डॉग को बांधा हुआ होता है, वो उसे रिमूव कर देता है, खोल देता है। द डॉग, दो वीक, स्प्रैंग टू हिज फीट। स्प्रैंग का मतलब होता है बच्चों जंप करना। तो हालांकि कुत्ते ने भी 2 दिन से खाना नहीं खाया होता है और वो बहुत ही वीक फील कर रहा होता है, बहुत ही कमजोर फील कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पैरों पर उछलने लगता है। He licked the farmer's hand once and that ran. वो फार्मर के हाथों को लिक करता है, चाटता है और फिर वहां से भाग जाता है। He stopped only when he arrived at the stable. और तभी रुकता है जब वो स्टेबल में पहुंच जाता है। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. जो गजराज होता है, जो हाथी होता है, वो भी उसे देख करके बहुत ही खुश हो जाता है और उस डॉग को अपने ट्रंक से, अपनी सूंड से उठा करके बहुत ही जॉयफुल तरीके से उसे झूला झुलाने लगता है। स्विंग का मतलब होता है मूव साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ, यानी कि झूला झुलाना। द महावत वॉज रिलीव्ड। जो महावत होता है वो भी बहुत ही रिलीव्ड फील करता है, थैंकफुल फील करता है। He quickly brought the food. Both of you eat first, he said. वो जल्दी से जाता है, खाना लेकर के आता है और दोनों को कहता है पहले तो तुम दोनों खाना खाओ। By then the farmer who had followed the dog joined him. तब तक वो फार्मर भी अपने डॉग को फॉलो करते करते वहां पर आ जाता है। The two of them watched with satisfaction the two friends eating food. वो दोनों यानी कि फार्मर और महावत दोनों ही बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ, बहुत ही हैप्पीनेस के साथ उन दोनों फ्रेंडों को यानी कि डॉग को और एलिफेंट को खाना खाते हुए देखते हैं। इट इज नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड अ फ्रेंड, सेड द महावत हगिंग द फार्मर, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन। जो महावत होता है वो फार्मर को हक करते हुए, गले लगाते हुए कहता है कि केवल गजराज को दोस्त नहीं मिला है, मुझे भी एक दोस्त मिल गया है। तो इस तरीके से जो महावत और फार्मर होते हैं वो भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि एलिफेंट ने अपनी सूंड से उठा करके डॉग को अपनी पीठ पर बिठा लिया है और ये दोनों बहुत ही खुश हैं। और साथ ही यहाँ पे महावत और फार्मर भी एक दूसरे को हक कर रहे हैं, ये लोग भी फ्रेंड बन गए, ये लोग भी बहुत खुश हैं। और इस तरीके से जो स्टोरी है यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। गजराज जो होता है वो एक हाथी होता है जो कि रॉयल स्टेबल के सबसे बेस्ट बूथ में रहा करता है। राजा को गजराज बहुत ही पसंद होता है, इसलिए उसने ये ऑर्डर दिया होता है कि उस हाथी की बहुत अच्छे से देखभाल की जाए।
इतने सारे राजसी सुख होने के बाद भी गजराज हमेशा सैड रहता है क्योंकि उसका कोई दोस्त ही नहीं होता। जो उसका ट्रेनर होता है यानी कि जो उसका महावत होता है, वो ही इकलौता ऐसा इंसान होता है जिसके साथ उसका हमेशा इंटरेक्शन होता है। हालांकि महावत बहुत ही दयालु आदमी होता है। वो हमेशा गजराज को बहुत अच्छा अच्छा खाना सर्व करता है, उसे हमेशा एलिफेंट पॉन्ड में ले जा करके नहलाता है। लेकिन वो उसका दोस्त नहीं होता। वो एक अच्छा केयर टेकर तो होता है लेकिन उसका दोस्त नहीं होता। तो इसीलिए गजराज जो है वो हमेशा सैड रहता है और हमेशा ये सोचता रहता है कि काश मेरे पास भी कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता। एक शाम उसके स्टेबल में एक स्ट्रे डॉग घुस जाता है। गजराज देखता है कि वो जो विजिटर है यानी कि जो डॉग है वो बहुत ही थका हुआ और भूखा है, तो वो अपना खाना थोड़ा सा उसकी तरफ भी बढ़ा देता है। वो जो डॉग होता है वो अपनी पूंछ हिलाते हुए एलिफेंट को थैंक यू बोलता है और फिर फुल अटेंशन के साथ खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद उसे नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब महावत वहां आता है, स्टेबल में आता है, तो वो वहां पे डॉग को देखता है। लेकिन साथ में वो ये नोटिस करता है कि गजराज आज खुश लग रहा है। गजराज को उस डॉग की कंपनी अच्छी लग रही है, तो इसलिए वो डॉग को भगाता नहीं है और गजराज के साथ साथ उसे भी कुछ खाना खिला देता है, जिसे वो एनिमल बहुत ही खुशी के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। अब जब एलिफेंट नहाने के लिए पॉन्ड में जाता है, तो डॉग भी उसके साथ जाता है। जो एलिफेंट होता है वो पानी में कूदता है और खूब मस्ती के साथ अपनी लंबी सूंड में खूब सारा पानी भर के मजे से नहा रहा होता है और खेलते खेलते मजे में वो जो एलिफेंट होता है वो सूंड में पानी भर के अपने दोस्त यानी कि कुत्ते के ऊपर भी स्प्लैश कर देता है, फेंक देता है। डॉग को नहाने से नफरत होती है, इसीलिए वो रोने लगता है और ये सीन देख करके जो महावत है वो हंसने लगता है, खुश हो जाता है। जब वो लोग वापस घर आ रहे होते हैं, तो एलिफेंट उस डॉग को अपनी सूंड से उठाकर अपनी बैक पर बिठा लेता है। डॉग को भी ये राइड बहुत ही पसंद आती है। तभी पास से जाता हुआ एक फार्मर उस डॉग को पहचान लेता है और बंटी कह के उसे बुलाता है। डॉग भी भाग करके फार्मर के पास जाता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी वो फार्मर महावत को बताता है कि जब से उसका कुत्ता खोया है, तब से वो उसको ढूंढ रहा है और अब उसे बहुत ही खुशी मिल रही है कि उसे उसका कुत्ता फाइनली मिल गया। क्योंकि वो डॉग जो होता है वो फार्मर का होता है, इसलिए जब फार्मर उसे घर ले जाने लगता है तो महावत कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। फार्मर एक रस्सी बंटी के गले में बांधता है और उसे अपने साथ घर ले जाने लगता है। जब डॉग को ये रियलाइज होता है कि फार्मर उसे घर ले जा रहा है, उसके दोस्त गजराज से दूर लेके जा रहा है, तो वो रोने लगता है और एलिफेंट को भी ये चीज अच्छी नहीं लगती और वो दोनों ही रोने लग जाते हैं। लेकिन ना तो फार्मर और ना ही महावत ये चीज नोटिस करते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि दोनों एनिमल कितने दुखी हैं। अगली सुबह जब गजराज को उसका फेवरेट खाना दिया जाता है, तो वो उसे नहीं खाता। महावत सोचता है कि उसे इनडाइजेशन होगा, उसका पेट खराब होगा, इसलिए नहीं खा रहा, इसलिए वो उसे फोर्स भी नहीं करता। लेकिन जो गजराज होता है ना वो रात में खाना खाता है और ना ही उसकी अगली सुबह खाना खाता है। अब महावत को चिंता होने लगती है। वो गजराज के पेट को टच करके देखता है, लेकिन उस पे कुछ गड़बड़ नहीं दिखाई देती। फिर महावत सोचने लगता है कि गजराज खाना क्यों नहीं खा रहा है? क्या इसे अपने दोस्त की, अपने कुत्ते की याद आ रही है? मीनवाइल फार्मर के घर में जो डॉग होता है, उसने भी 2 दिन से खाना नहीं खाया होता है। फिर फार्मर सोचने लगता है कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा है। फिर फार्मर को याद आता है कि जब बंटी गजराज की बैक पर बैठा हुआ था, तो वो कितना खुश लग रहा था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने दोस्त की याद आ रही है? अगर तुम्हें उसकी याद आ रही है तो तुम उसके पास जाओ। और फिर वो ऐसा कह के उसकी रस्सी खोल देता है। डॉग ने 2 दिन से खाना नहीं खाया होता और वो बहुत ही वीक होता है, फिर भी वो कूद करके जल्दी से भाग करके स्टेबल में पहुंच जाता है। गजराज उसे देख करके बहुत ही खुश होता है और उसे अपनी सूंड में उठा करके झूला झुलाने लगता है। महावत को ये देख करके बहुत ही खुशी होती है कि गजराज फाइनली हैप्पी है। वो दोनों के लिए खाना लेकर के आता है। तभी वहां पे फार्मर भी आ जाता है जो कि डॉग को फॉलो करते करते वहां पहुंचा होता है। वो दोनों यानी कि फार्मर और महावत उन दोनों दोस्तों को यानी कि डॉग को और एलिफेंट को खाना खाते हुए देख के बहुत ही सेटिस्फाई होते हैं। फिर महावत फार्मर को गले लगाते हुए कहता है कि आज केवल गजराज को ही दोस्त नहीं मिला है, बल्कि मुझे भी एक दोस्त मिल गया है। और इस तरीके से ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।